नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि योगी सरकार ने 25 तारीख को शपथ ले लिया है और 26 तारीख को उनकी पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने जो लड़की भर्तियाँ थे उसको शीघ्र ही पूरा करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो आज हम आपको जो जूनियर की कट ऑफ है उसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जूनियर की भर्ती भी वो जल्दी ही पूरी होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आदेश मिल चुका है। ये तो पेपरबाजी होती रहती है कि कब पूरा होगा कब नहीं पूरा होगा, लेकिन जहाँ तक लगता है इसके आसार बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके साथ जो मैथ एंड साइंस का कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाले हैं जूनियर वाले में। अगर वैकेंसी 1504 ही रहती है उसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, और अगर वैकेंसी बढ़ कर 4500 हो जाती है, जितना कि शुरू में सीटों की संख्या आई थी, तो उसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। एक बात ये तो नोट कर लीजिए कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो अधिकतम से अधिकतम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, 80 से 90% लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सीटों की संख्या 1504 ही रहती है तो हाई मेरिट वाले भी छट सकते हैं। लगभग केवल 10 से 12% लोगों का ही सिलेक्शन इसमें पॉसिबल हो पाएगा मैथ साइंस के ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इसमें डिपेंड करता है इसके कट ऑफ में। सबसे पहले तो कुछ रिजल्ट आए हैं इतने बीच में, जब से हम लोगों का रिजल्ट आया हुआ है जूनियर का, और उसके बाद से कई सारे डिपार्टमेंट में लोअर पीसीएस का, टीजीटी का, पीजीटी का, इस तरह से कई सारे रिजल्ट आए हैं। वो फैक्टर डिपेंड करेगा। कितने लोग मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट में पास हैं वो फैक्टर डिपेंड करेगा, और सीटों की संख्या कितनी है सबसे बड़ा फैक्टर ये डिपेंड करेगा। अगर सीटों की संख्या मैथ एंड साइंस में सबसे ज़्यादा आती है, बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला फैक्टर रिजल्ट का, कि किन किन चीज़ों का रिजल्ट आया हुआ है इस बीच में। टीजीटी का, पीजीटी का, डीएसएसपी का, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, यूपीपीसीएल, जेई, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाई कोर्ट आरओ, एआरओ, इस तरह के कई सारे रिजल्ट आए हुए हैं। और ये सारी पोस्टें एडेड जूनियर से अच्छी मानी जाती हैं। हाई लेवल की, अधिकारी लेवल की, ज़्यादा ग्रेड पे की ये सारी पोस्टें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, तो इन रिजल्ट में जो जो कैंडिडेट पास हुए होंगे उनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे और जूनियर वाली वैकेंसी में वो फिर शामिल नहीं होंगे। तो जो लो मेरिट वाले हैं उनके लिए इसमें फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब हम सेकंड फैक्टर 5 कैंडिडेट की बात करते हैं जूनियर एडेड में। तो जूनियर एडेड में टोटल 2,71,066 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें से 45,257 कैंडिडेट पास हुए थे। ये जो संख्या है ये टोटल पाँचों सब्जेक्ट की है, इतने लोग इसमें टोटल पास हुए हैं। तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो 45,000 में 5 से अगर हम भाग दे दें तो पर सब्जेक्ट सबका बराबर बराबर माने तो लगभग 9,000 कैंडिडेट सारे सब्जेक्ट में पास हुए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी और हमारा था मैथ साइंस। ठीक है, तो लेकिन जहाँ तक मैथ साइंस के पेपर की बात है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी के बराबर मैथ साइंस में भी पास हुए होंगे। तो इसका मतलब हिंदी में ज़्यादा पास हुए होंगे, तो हिंदी में भी 10,000 लगभग पास हुए होंगे। इसी तरह संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी और एसएसटी में भी। तो इन सबको मिला करके टोटल लगभग 40,000 कैंडिडेट केवल इसी सब्जेक्ट में ही पास हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मैथ साइंस में केवल 4,000 से 5,000 कैंडिडेट ही पास हुए होंगे। ठीक है, ये संख्या बहुत मायने रखती है कि बहुत कम बच्चे ही पास हुए हैं मैथ साइंस में। चलिए अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, सीटों की संख्या की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो अभी तक जो एडेड जूनियर की भर्ती होती थी वो जो है मैनेजमेंट के थ्रू होती थी। ठीक है, और ज़्यादातर जो सीटें भर्ती थी वो भाषा की सीटें होती थी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या एसएसटी की सीटें होती थी। ठीक है, मैथ और साइंस की सीटें कम भरती थी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस वक्त मैथ एंड साइंस की सीटें जो होंगी वो ज़्यादा रिक्त होंगी और भाषा और एसएसटी की सीटें कम रिक्त होंगी। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम सीटों का बंटवारा करें कि कितनी सीटें आ सकती हैं, तो अगर हम 1504 सीटों के हिसाब से देखें, ठीक है, तो हम ये अधिकतम से अधिकतम मान सकते हैं कि 1504 में टोटल 600 सीटें जो हैं वो मैथ एंड साइंस की आ सकती हैं। ठीक है, ये हम मैक्सिमम मान के ले चलते हैं, लेकिन हम मिनिमम भी लेके चलेंगे, 500 भी सीटें आ सकती हैं मैथ एंड साइंस की। ठीक है, और 400 सीटें भी आ सकती हैं मैथ एंड साइंस की। जितनी ज़्यादा आएंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं इसमें फिर जनरल की सीटें जो कितनी होंगी वो 300 बचेंगी। ठीक है, इसमें जनरल की सीटें जितनी बचेंगी वो 250 होंगी,
और इसमें जनरल की सीटें जो बचेंगी वो 200 होंगी। हम EWS को इसी में शामिल करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कट ऑफ का एनालिसिस है उसमें सारे लोग शामिल हैं, जनरल, OBC, SC, ST शामिल है। इसलिए हम केवल अभी जनरल की कट ऑफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद उसी के आधार पर हम बाकी OBC, SC, ST के कट ऑफ के बारे में देख लेंगे। ठीक है, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है, अगर हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और सीटों की संख्या बढ़ाकर 4500 कर लेते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है जो मैथ एंड साइंस की सीटों की संख्या आ सकती है टोटल 1500 आ सकती है। ठीक है, मैथ एंड साइंस की सीटों की संख्या केवल, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, और अगर मिनिमम माने तो 1000 कम से कम तो आएंगी ही मैथ एंड साइंस की सीटों की संख्या। ठीक है, तो इस हिसाब से जो जनरल सीट बनेंगी वो 750 बन जाएंगी मैथ एंड साइंस की, और इस हिसाब से 1000 के हिसाब से जो बनेगी वो 500 बनेगी मैथ एंड साइंस के हिसाब से सीटों की संख्या। अब हम आपको इन्हीं सीटों के हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है वो बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है मैथ एंड साइंस का। ठीक है, तो जो हमारे फाइनल कट ऑफ बनाने का आधार है वो है टेलीग्राम ग्रुप का सर्वे। टेलीग्राम ग्रुप पे एक चैनल बना हुआ है एडेड जूनियर से, उस पर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें एक लिस्ट बनी हुई है कि कितने लोग का कितना कितना गुणांक बन रहा है। ठीक है, उसमें सारे मेहनती बच्चे जुड़े हुए हैं और जेन्युइन बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सारे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सीटों को बढ़वाने के लिए और चीज़ों को पता करने के लिए कौन फर्जी है और कौन जो है जेन्युइन बच्चे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट के हिसाब से हम अपना जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो काफ़ी हद तक 95% तक लिस्ट जो है वो एकदम जेन्युइन है। ठीक है, तो इस लिस्ट के हिसाब से जब हमने देखा तो इस लिस्ट में 150वीं रैंक जिसकी बन रही है, जिसकी 150वीं रैंक आ रही है, उसका जो गुणांक है वो 72.5 है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस लिस्ट में सारे यूपी के सारे बच्चे शामिल हों, जिनके गुणांक ज़्यादा हो वो भी बच्चे इसमें शामिल हो, जिनके ना हो वो भी शामिल हो। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिनल रैंक नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए इसकी फैक्चुअल रैंक निकालते हैं। फैक्चुअल रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लिस्ट के हिसाब से हमारी रैंक है वो 150 है। ठीक है, लेकिन जो डिपेंड करेगा वो कि कितने लोग जो हैं जो रिज़ल्ट आया है अभी उसमें चले जाएंगे। ठीक है, और कितने लोग अननोन बचे हुए हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट से चले जाएंगे उनको हम इस रैंकिंग से घटा देंगे, और जो अननोन बाहर बचे हुए हैं, इस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारी ओरिजिनल रैंकिंग 72.5 पे आ जाएगी। ठीक है, तो 150 रैंकिंग तो 72.5 वाले गुणांक बच्चे की है। ठीक है, जो रिजल्ट आया हुआ है उससे हम मान लेते हैं टोटल कि 100 लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 लोग जो होते हैं वो अच्छे कट ऑफ वाले होंगे और उनका TGT, PGT, DSSB, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया होगा, कहीं ना कहीं वो चले गए होंगे, अच्छे पद पर चले गए होंगे, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे। ठीक है, और जो अननोन होते हैं वो हम इनको 300 मानते हैं। 300 मतलब हम अधिकतम से अधिकतम मानेंगे, तभी हमारा एक परफेक्ट कट ऑफ आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे 300 लोगों को हम मान लेते हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रैंकिंग निकल के आती है, फैक्चुअल रैंकिंग जो निकल के आती है वो हो जाती है हमारी 350, यानी कि 350 रैंक पर जो गुणांक बन रहा है वो 72.5 गुणांक बन रहा है। ठीक है, अब सीटों के आधार पर जो है हम अपना कट ऑफ का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के सर्वे के आधार पर फाइनल कट ऑफ बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1504 जो सीटें अभी जारी हुई हैं उसके हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं कि मैथ एंड साइंस की कितनी सीटें आई हुई हैं। मैथ एंड साइंस की जैसे मान लीजिए 600 सीटें आती हैं या 500 सीटें आती हैं मैथ एंड साइंस की, या 400 सीटें भी आ सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 600 मानते हो, मिनिमम 400 मानते हैं, क्योंकि मैथ एंड साइंस की सीटों की संख्या ज़्यादा खाली होगी। और इनमें जो जनरल की सीटें होंगी वो 600 में 300 जनरल की सीटें हो जाएंगी, 250 जो है वो जो है हो जाएंगी जनरल की सीटें। ठीक है, इसके अलावा 200 सीटें जो हैं वो भी जनरल की इसमें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके आधार पर हम कट ऑफ का डिसीजन करते हैं। तो हमने जब अभी अननोन निकाले थे तो अननोन हम कितने मान के चल रहे हैं, वो 300 मान के चल रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी रैंकिंग फैक्चुअल रैंकिंग आई थी वो 350 रैंक जो थी वो कितने पर थी, 72.5 पर थी।
ठीक है। तो अगर हम 600 सीट मान के चलते हैं जिसमें जनरल के 300 सीटें हैं, तो जो 300वीं रैंक होगी वो जाएगी, क्योंकि जब मेरिट ज़्यादा जाती है तो बच्चों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। तो हमें 50 बच्चे घटाने, तो 50 बच्चे जो होंगे वो घट करके रैंक जो होगी वो 73 से 73.5 तक पहुंच जाएगी। जो गुणांक होगा 50 जो बच्चे होंगे वो जो है 72.5 से 73 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर सीटों की संख्या 250 आती है, इसका मतलब जो 250वीं रैंक होगी वो जो जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे गुणांक बढ़ता है, बच्चे कम होते हैं, गुणांक का जो दायरा होता है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो फिर जो गुणांक बनेगा वो, जहाँ तक मेरा अनुमान जाता है, वो 75 से 75.5 गुणांक बन जाएगा, ठीक है। और अगर 200 रैंक देखें जनरल के हिसाब से, तो जो गुणांक जाएगा वो 76 से 77 जा सकता है। यानी कि सीटों की संख्या अगर घटती है तो गुणांक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और सीटों की संख्या अगर ज़्यादा रहती है तो 72.5, यानी कि अगर 300 रैंक तक जाना, अगर 600 सीटों की संख्या आती है 1504 के हिसाब से, 600 मैथ एंड साइंस का आता है, तो जो 300 रैंक वाला बंदा होगा उसकी जो गुणांक होगी 73 से 73.5 होगी, यानी कि जो कट ऑफ बनेगी वो 73 से 73.5 बनेगी, ठीक है। अब इस 1504 के हिसाब से अगर हम एवरेज कट ऑफ निकालें, ठीक है, एवरेज कट ऑफ में मानते हैं हम क्या, ना 600 लेते हैं ना 400 लेते हैं, हम मानते हैं कि कम से कम 500 सीटें तो आएंगी ही आएंगी, मतलब कि 250 सीटें जनरल की बनेगी। तो 250 के हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 75 से 75.5 फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इसका मतलब है जो 75 से ऊपर है वो सेफ हो सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अननोन की संख्या हमने 300 मानी है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो गए तो ये कट ऑफ और बढ़ जाएगी, ये कम हो गए तो कट ऑफ और घट जाएगी, ठीक है। इसलिए सीटों की संख्या जितनी ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। अब चलिए हम 4500 के हिसाब से जो है इसका कर देते हैं, जो फाइनल कट ऑफ वो निकाल लेते हैं 4500 के हिसाब से, ठीक है। अगर हम 4500 के हिसाब से सीटों की संख्या मानते हैं, तो 4500 में 1500 हमने माना था मैथ एंड साइंस का, ठीक है, जिसमें 750 बन रहे थे जनरल के। इसके अलावा हमने 1000 मान के चले थे मैथ एंड साइंस का, जिसमें 500 बन रहे थे जनरल के, ठीक है। तो हमने अपने जो सर्वे के हिसाब से देखा था, जो 350वीं रैंक बन रही थी वो गुणांक था कितना, 72.5 पे, ठीक है। तो अगर हम 500 रैंक देखें, 5वीं रैंक किस पे बनेगी, तो जो नीचे के गुणांक आते जाते हैं, 72 से नीचे के गुणांक आ जाते हैं, उसमें गुणांकों का अंतर कम होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो 150 बच्चों का अंतर पड़ेगा उसमें जो गुणांक का अंतर पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जो गुणांक आएगा वो 70 से 70.5 तक जा सकता है, 500 रैंक तक, ठीक है। और अगर 750 हमें सीटें मिल गई तो 750 रैंक का जो गुणांक बनेगा वो 69 से 70 तक जा सकता है, ठीक है। तो हम मिनिमम से मिनिमम लेके चलते हैं। मान लीजिए सीटें 1000 ही आती हैं मैथ एंड साइंस की, जिसमें जनरल की 500 सीटें ही बचती हैं, तो जो मेरा 4500 के हिसाब से फाइनल कट ऑफ बनता है वो 70 से 70.5 बनता है, ठीक है। इसका मतलब अगर 4500 सीटें हो जाती हैं तो 80 से 90% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप लोग सीटों को बढ़वाने पर बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ निकल के आ रही है वो 1504 जब सीटें हैं, जिसमें हम मान के चले मिनिमम 500 सीटें मैथ एंड साइंस की आने वाली हैं, जिसमें 250 सीटें जनरल की बचेंगी, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमारा कट ऑफ जा रहा है वो हमारा कट ऑफ जा रहा है 75 से 75.5, और जो हम 4500 सीटें मान के चल रहे हैं, जिसमें हम मिनिमम 1000 सीटें लेके चल रहे हैं मैथ एंड साइंस की, जिसमें 500 जनरल की सीटें आ जाएंगी, उसमें जो हमारा कट ऑफ निकल के आ रहा है वो कट ऑफ हमारा हो जा रहा है 70.5। तो इस आधार पे अब आप देख लीजिए अब आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो अगर आपकी मेरिट 75 से कम है तो आप सीटों की संख्या बढ़ाने पर पूरा जोर दीजिए, और 75 से ज़्यादा है तब भी आप सीटों की संख्या बढ़ाने पर पूरा जोर दीजिए। कहीं अननोन वाले ज़्यादा निकल आए तो आपका भी सिलेक्शन जो है खतरे में पड़ सकता है, ठीक है।
तो ये था एडेड जूनियर का कट ऑफ केवल मैथ एंड साइंस का। ठीक, अगर ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ मैंने बताई उसमें से आप -1.5 कम कर लेंगे तो आपको ओबीसी की कट ऑफ मिल जाएगी, क्योंकि ओबीसी के कई सारे बच्चे जनरल में शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनका गुणांक अच्छा है, उनकी मेरिट अच्छी है। ठीक है, तो ओबीसी की सीटें खाली रह जाएंगी तो उनकी कट ऑफ नीचे जा सकती है। और एससी की कट ऑफ की बात करें तब भी आप ओबीसी के कट ऑफ में से 1.5 घटा लेंगे तो आपको एससी की कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक, अब आपको ये कट ऑफ एनालिसिस कितनी हद तक सही लगा, आप इससे कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट में आप अपने गुणांक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक के माध्यम से उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने गुणांक को बता करके आप लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें डिसाइड होती है कि कब कहाँ पर क्या चलना है, कौन सी सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए किससे मिलना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होती है और आप भी उसमें शामिल होइए ताकि सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सके, तभी सबका फ़ायदा है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एडेड जूनियर का कट ऑफ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इससे सहमत भी होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।